आज 27/11/2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा काल के लिए सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हैं। हम बच्चे ही बाबा के बच्चे, परमात्मा को हमने पहचाना है और सदा हम बाबा के याद के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो, तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो अभी हम इस खाड़ी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने आज पहली पॉइंट कही है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम परमात्मा के स्टूडेंट हैं। इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स का भी, हमें अपने चलन का भी ध्यान रखना है। एक दिन भी हमें पढ़ाई या मुरली मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। कभी भी लेट क्लास ज्वाइन करके मुरली क्लास शुरू होने से पहले ही हमें क्लास में उपस्थित रहना है। चाहे किसी से भी हम मुरली सुने, लेकिन हमें यह अटेंशन रखना है कि स्वयं परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं। जब भी हम क्लास में मुरली सुनते हैं तो यह समझना है कि बाबा वहाँ आ रहे हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो यह समझकर कि हम परमात्मा के सामने हम आत्माएं बैठे हैं, यह सोचकर हमें मुरली सुननी है। बाबा ने कहा है, देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का हमें पुरुषार्थ करना है। सदैव हमें खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भाव। होपलेस में भी, चाहे जैसी भी दिल शिकस्त आत्मा हो, उसमें भी हम उम्मीद की किरण जगा देने वाले बाबा के सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, विस्तार में त्रिकालदर्शी बनकर हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण या वर्णन करने के बजाय, किसी की कमी कमजोरी देख के हम स्वयं उसका बखान कर रहे हैं, किसी के सामने वर्णन कर रहे हैं, उसके बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना है। हमें अपने कल्याणकारी स्वरूप द्वारा किसी की भी कमी कमजोरी को समाप्त कर देना है, कांटे को फूल बना देना है। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना है, सर्व को संतुष्ट करना है। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मनी का वरदान हमें प्राप्त हो जाएगा। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। आज का व्यक्ति सारे हैं, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इसमें बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।